लर्निंग फॉर 1 hour एवरी डे, ये आई थिंक लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इसकी वैल्यू. इज अ वेरी फेमस थियोरी विच इज कॉल्ड 5 hour रूल. इलॉन मस्क, बिल गेट्स ने बोला है कि हर हफ्ते यू ट्राई एंड लर्न फॉर 5 hours, जस्ट 5 hours, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यूमुलेट होता जाएगा. बट इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं. एक है कि लर्निंग आपको कहीं से भी मिल सकता है, किताब की ज़रूरत नहीं है. आप पॉडकास्ट देखिए, आप किताब पढ़िए, आप डॉक्यूमेंट्री देखिए, कहीं से भी लर्निंग हो सकती है. बट इसका सेकेंडरी नुआंस ये है कि यू हैव टू अब्जॉर्ब इट. अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, उसका कुछ कर नहीं रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं. सो देयर इज़ अ थियोरी विच इज़ कॉल्ड द कोन ऑफ लर्निंग. ओके, कोन ऑफ लर्निंग तो बेसिकली बोलता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एक मीडियम कितना है. तो अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप सिर्फ 7% ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग यू आर रीडिंग, 93% लॉस हो रहा है. अगर आप ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं, पॉडकास्ट, ऑडियो सुन रहे हैं, तो दैट नंबर इज अबाउट 20%. द बेस्ट वे टू लर्न इज एक्चुअली टीचिंग. तो वेदर आप कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं या सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं, 90% रिटेंशन होता है थ्रू टीचिंग. सो ये बहुत जानना ज़रूरी है. तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जो भी नया सीख रहे हैं, जस्ट गो एंड राइट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. व्यूज़ आए ना आए अलग बात है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. That is very very critical. The second thing which I do personally is मैं जो भी सीखता हूँ, I have a running notes sheet और मैं उसमें लिखता रहता हूँ. क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं बट याद नहीं रहता है. तो every 2-3 months I go through that running sheet once. कि जैसे 4 साल पुराने मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में कुछ पढ़ा होगा, उसमें 1-2 लाइन लिखा हुआ, ये रिसर्च ये कहता है. तो जब भी मैं फ्लाइट में कभी कभी बैठता हूँ तो 2 घंटे आई जस्ट गो थ्रू दोज रनिंग नोट्स. तो मेरा पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव टेक्निक. तो मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं कभी भूलता नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक. एवरी 3 months आई गो थ्रू दोज रनिंग नोट्स अगेन. तो ये मैं कहूँगा आप सिंपल एक नोट पैड लाइए, वॉट एवर यू लर्न जस्ट कीप राइटिंग. एवरी 6 months जस्ट गो थ्रू. You will always be top of understanding in terms of that. So this also comes from Japanese concept of Kaizen, which is improving 1% every day. So this principle of learning every day, I think people underestimate it, and it accumulates over a period of time. Do you know how I learn it? मैं जब भी कुछ 4-5 घंटे का कोई डॉक्यूमेंट्री देखूंगा या पॉडकास्ट देखूंगा या एक बुक ख़त्म कर देता हूँ. जब भी फिनिश करने के बाद या कभी कोई कोर्स किया ऑनलाइन, चैप्टर्स अलग, राइट. मैं अपनी लाइफ में एक रूल फॉलो करता हूँ विच आई कॉल ब्लैंक पेपर टेस्ट. तो मैं एक ब्लैंक पेपर टेस्ट करता हूँ जब भी पढ़ता हूँ. उसके बाद आई टेक अ ब्लैंक पेपर एंड मैं विजुअली फ्लो चार्ट के थ्रू या कोई ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा गुड्डा गुड्डी टाइप बना के मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एक पेपर पे, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर पे जो मैंने पूरा सीखा वो समझा कह सकता हूँ. और अगर मुझे वो देख के सिर्फ मैं किसी को दे दूँ, उसको समझ जाना चाहिए. वेरी नाइस. अगर वो कर सकता हूँ देन मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, नहीं तो मैंने नहीं सीखा. वेरी नाइस. आई जस्ट एलिमिनेट दैट पार्ट. समटाइम्स मैं आधी चीज़ पढ़ के छोड़ भी देता हूँ. आई एम ओके कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इट्स ओके. समटाइम मैं पूरा बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं कभी पेपर पे नहीं समझा पाता हूँ तो मैं फिर रीड करूँगा. वेरी नाइस. एंड आई एम ओके टू लर्न लेस थिंग्स बट लर्न इट फ्रॉम. वेरी, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. वील टॉक अबाउट दैट सम टाइम आल्सो. द वेरी गुड आइडिया. वेरी. मेरे रूम में एक वाइट बड़ा सा वाइट बोर्ड है. पहले वाइट वॉल थी, क्योंकि अभी हर जगह मेरे पेपर पड़े रहते हैं. माई ऑफिस मी, मैं फुल टाइम एक नोट पैड के साथ होता हूँ. मुझे किसी ने भी कुछ सिखाया, आई मेक ईदर एन एक्सप्लेनर फ्लो चार्ट या कुछ लाइक. इनफैक्ट मेरा एक 26 पेज का बिजनेस प्लान है. मैं उसको आपको शायद 2 मिनट में मैं आपको एक पेपर पे वो इतने से बना के पूरा समझा सकता हूँ. That also said in great storytelling. If you can say everything in one page, you've got it clear in your mind. It's a very good idea. We should definitely. It's a blank paper test. कुछ भी सीखा है कि नहीं सीखा है. It's a fantastic idea. Fantastic idea. Okay. नेक्स्ट वन, ये एक्चुअली मैं बहुत लोगों में देखता हूँ और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली एट मिड एंड सीनियर लेवल्स, इज व्हाट आई से फॉरगेट योर रिग्रेट्स. यू हैव टू गेट ओवर योर रिग्रेट्स. हमारी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं लोगों के. जैसे हमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, IIT नहीं गए, ये प्रमोशन नहीं हुआ, US का कॉलेज नहीं मिला, पैसे नहीं थे. Now all of us have regrets, but the problem with that regret is, अगर आप subconscious brain का structure देखेंगे, there are 2 areas. One is called hippocampus and one is called amygdala. तो amygdala basically fear capital है. सारा जो आपका fear है उधर उठता है, और जो hippocampus है उसमें memory stored है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम अ बैड पब्लिक स्पीकर, मैंने एक जगह जाके स्टेज पे 200 लोग थे, आई डिड अ वेरी बैड जॉब, और वो मेरा एक ट्रॉमा स्वभाव है, मैं जितना भी प्रैक्टिस कर लूँ, अनलेस दैट ट्रॉमा इज क्योर्ड, next time when I face 200 people, that amygdala and that hippocampus will get activated. तुम जितना भी प्रैक्टिस कर लो, that regret will come back और most likely आप फिर से goof up करोगे, ठीक। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट ओवर रिग्रेट्स। देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू ताकि आपका ब्रेन जो वायरिंग है वो रीसेट हो जाए। सो वन ऑफ द फिलोसफीज ऑफ, इफ यू लुक एट जापानीज फिलोसफीज, ने देखा होगा जब पॉटरी क्रैक होता है, वो बीच में वो लोग गोल्ड का लेयर लगा के वो पॉटरी को फिर से एक पीस बनाते हैं, ताकि यू टेल पीपल की रिग्रेट्स आर ओके एंड यू शुड सेलिब्रेट देम। द न्यूरोसाइंस का जो थियोरी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी से आप रिग्रेट्स ओवरकम कर सकते हैं। एक्सपोजर थेरेपी बेसिकली क्या है कि आप